क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं ऑन ए सर्कुलर रिंग, ये एक पूरी सर्कुलर रिंग है, मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर से बना हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है आर। इफ द पार्ट ए बी ऑफ द रिंग सस्टेंड एंड एंगल थीटा, अगर ए बी का पार्ट ये वाला, ये सेंटर पे थीटा डिग्री का एंगल बना रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट ये बताइए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कीजिए, पर यूनिट लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस होगा। तो ये बताइए टोटल रेजिस्टेंस ए से बी तक इस टाइप से ये कितना है, ये है कैपिटल आर। दूसरा पॉइंट, लेंथ कितनी होगी अगर इसकी रेडियस हम स्मॉल आर लेके चल रहे हैं। अगर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो लेंथ हो गई है 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस होती है। तो पर यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर अपॉन 2 पाई आर। आर यहाँ पे कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और छोटा आर यहाँ पर रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखिए, अब ये बताइए आर की वजह से आर की लेंथ क्या होती है उसे निकालने के दो तरीके हैं, या तो एल इक्वल टू आर थीटा वाले मेथड से यूज करो या फिर सिंपल सा ये, अगर हम 2 पाई एंगल कवर करते हैं 360 एंगल जिसका मतलब है, तो लेंथ कितनी कवर होती है 2 पाई आर, उस केस में लेंथ कितनी कवर होगी 2 पाई आर। अब ये बताइए 1 डिग्री, इसे 360 लिख लो, बाद में इसे क्या कर देंगे 2 पाई कर देंगे। 1 डिग्री में कितना कवर होगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। अगर मैं थीटा डिग्री की बात करूं तो कितना लेंथ कवर होगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये बताइए थीटा डिग्री में कितना आ जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो थीटा डिग्री में कितना लेंथ कवर हो रहा है एक तरह से आर थीटा। अच्छा ये बताइए, हम इसमें दो पार्ट हैं, एक सर्कल का अपवर्ड पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना बन गया, ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो ये बताइए दो पार्ट हैं यहां पर 360 माइनस थीटा, इसके अंदर लेंथ कितनी बनी, लेंथ ऑफ आर्क इन 360 माइनस थीटा, ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। रेडियस तो फिक्स है आर, एंगल की जगह पर कितना आ गया 360 माइनस थीटा, जिसे हम क्या कह सकते हैं आर 2 पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। 360 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई। इसी टाइप से लेंथ ऑफ आर्क इन थीटा, थीटा एंगल के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर थीटा। अब देखिए ये है लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है इतना, तो रेजिस्टेंस इन आर्क लेंथ मेक 360 माइनस थीटा एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा आर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा। हमने क्या किया, ये लेंथ थी, लेंथ को पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेजिस्टेंस आ गया। इसी टाइप से इसका निकालिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर
in if arc make an angle थीटा डिग्री। अगर आर्क थीटा डिग्री एंगल बना रही है तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 2 पाई आर, लेंथ आर थीटा, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है? आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया आर 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। यहाँ पे कितना आ गया? आर से आर कैंसिल, आर थीटा अपॉन 2 पाई। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब इस सर्किट को एक तरह से हमने इस टाइप से कन्वर्ट कर दिया, ए बी दो पार्ट आ गए। दो पार्ट कौन से? एक तो ए से बी तक का ये वाला पार्ट, इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है? आर थीटा अपॉन 2 पाई। एक है इस वाले बड़े पार्ट का रेजिस्टेंस जो कि आया है आर 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। अब क्या करना है? ये दोनों है पैरेलल में, पैरेलल की कंडीशन लगानी है और इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हमने क्या किया, अब पैरेलल की कंडीशन लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये फार्मूला होता है। 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो R 2 पाई माइनस थीटा इंटू में 2 पाई ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 अपॉन आर थीटा इंटू 2 पाई। इनमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन को बाहर निकाल लीजिए। 2 पाई बाहर है, आर बाहर है, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन 2 पाई माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा। इसे सॉल्व कीजिए। 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 2 पाई अपॉन आर, एलसीएम कितना है? 2 पाई माइनस थीटा इंटू में थीटा, थीटा प्लस 2 पाई माइनस थीटा। तो बताइए कितना बचा? 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 2 पाई, थीटा से थीटा कैंसिल, 2 पाई अपॉन आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा। आर पी निकालना है तो कितना हो जाएगा? आर पी दोनों तरफ से इन्वर्ट करो, आर थीटा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ये स्पेशल टाइप की क्वेश्चन है, तो किस टाइप से इसे सॉल्व किया है उसका मेथड देख लीजिए और ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम। ये जो वायर है ए से बी तक, इसका रेजिस्टेंस है 36 ओम। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में बनाए गए। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया था, बस इसमें वैल्यू दे दी गई है। तो पहला तरीका तो ये है, या तो आप सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ काउंट कीजिए। तो ये बताइए रेजिस्टेंस कितना है? 36, लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। आर क्या मान रहे हैं हम यहाँ पर? रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताइए 360 डिग्री एंगल में लेंथ कवर होती है 2 पाई आर। 1 डिग्री में लेंथ कवर होती है 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, और थीटा डिग्री में लेंथ कवर होगी 2 पाई आर थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पहला पॉइंट 30 डिग्री में लेंथ कितनी कवर होगी?
लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये तो हो गई लेंथ। तो यहां पर देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन आर्क मेक एंगल 30 डिग्री एट सेंटर। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री में लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ हो गई है 2 पाई आर 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये तो लेंथ है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे कितना है, ये है 36 अपॉन 2 पाई आर। तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। ये तो इस वाले वायर की यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस आया। अब हमें ये जो बड़ा वाला है आर्क, इसका भी निकालना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन आर्क मेक एन एंगल, ये 30 डिग्री है, तो बाकी का एंगल कितना बचा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना बचा, पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, उसमें से 30 माइनस कर दिया तो कितना बचा 330 डिग्री एट सेंटर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू में 330 डिग्री 36 अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर इसे सॉल्व करेंगे 2 पाई से 2 पाई, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पे 30 डिग्री 36 अपॉन 360 डिग्री। ये वाला कितना बचा 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 330 डिग्री 360 डिग्री इंटू में 36। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, ए से बी पे जाने के अब 2 रास्ते हो गए हैं। तो ये इस टाइप से बन गया, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अब ये बताइए 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 12 बढ़ती है 36, तो एक तो आ गया 3 ओम। दूसरा 0 से 0 कैंसिल 11 12 3, दूसरा आ गया 33 ओम। पैरेलल की कंडीशन लगाइए और सॉल्व कीजिए। तो आरपी कितना आ जाएगा 3 इंटू 33 अपॉन 36 कितना आ गया 12। आरपी इक्वल टू 33 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार 24, कितना बचा 9.0, कितनी बार देंगे, ये हो जाएगा 8 से तो नहीं 7 से 7 4 8, कितना बचा 6, कितना हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ गया 2.75 ओम। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड है, अगर एंगल दे रखा हो और इस टाइप का क्वेश्चन बना रखा हो तो उसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। तो आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। ए पॉइंट बी पॉइंट, ये बताइए ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं। ए से बी पे जाने के 2 पाथ हैं, कौन कौन से, या तो सीधा ए से बी पे चले जाएं। ए से बी पे जाने के भी 3 पाथ 1 2 3, तो इसे ऐसे बना दिया 1 2 3, हर एक की वैल्यू क्या है आर रेजिस्टेंस। इसके बाद ए से सी से होते हुए जाएं, तो फिर हमें क्या करना है, ऐसे बनाओ, ये सी पॉइंट
सी से फिर आगे फिर इस टाइप से ए से सी पे जाने के 3 पॉइंट 3 रास्ते इस टाइप से हर एक की वैल्यू और ऐसे ही सी से बी पे जाने के 3 पाथ 1 2 3 तो इनकी वैल्यू भी कितनी है हर एक की वैल्यू है आर। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये बताइए आर 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 इसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। पैरेलल का रूल क्या होता है 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। बोलो कितना हो गया 3/r। तो हमें rp निकालना है तो कितना हो जाएगा r/3। तो ये बताइए ये कितना आ गया ये हो गया r/3। उसी टाइप से ये कितना हो गया r/3 और ये भी कितना आ गया r/3। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये बताइए r/3 और r/3 सीरीज में कितना हो जाएगा 2r/3। ये कितना है r/3। ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब फाइनल हमें इसे सॉल्व करना है तो 1/rp इक्वल टू 3/2r प्लस 3/r 1/rp कुछ कॉमन है 3/r कॉमन 1/2 प्लस 1। बोलिए कितना बचा 1/rp इक्वल टू 3/r इंटू 3/2। बोलो कितना हो गया 1/rp इक्वल टू 9/2r। हमें क्या निकालना है rp कितना आ जाएगा 2r/9। ये आंसर हो गया और ये हो गया ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 2r/9। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आ गया है 2r/9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो मेथड आपको बता दिया गया है। इसमें फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है था इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट यहाँ पर है बी पॉइंट इस वाले पॉइंट पर है बाकी का नाम हमने डाल दिया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए सिंपल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। ए पॉइंट यहाँ पर है बी पॉइंट यहाँ पर है। अच्छा एक बात बताइए यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ ये भी बी पॉइंट है। जब जब रेजिस्टेंस नहीं होता बीच में तो वो सेम पॉइंट लिखा जा सकता है। तो ये देखिए ए से बी पे जाने के 2 रास्ते हैं तो हमने इसे इस टाइप से बना लिया। पहला पाथ ए से बी पे सीधा जा रहे हैं एक रेजिस्टेंस आता है आर वैल्यू का और हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं बी पॉइंट पर। दूसरा एक रेजिस्टेंस आर और हम कहाँ पे पहुंच गए सी पर। अब ये बताइए सी से बी पे जाने के कितने रास्ते हैं। एक तो ये जा सकता है एक ऐसे जा सकता है। तो सी से बी पे जाने के लिए हमने 2 पाथ बना लिए। पहला ये 2r का रेजिस्टेंस और बी पे पॉइंट पे पहुंच गए। दूसरा ये 2r की वैल्यू ये वाला और फिर हम बी पर पहुंच गए। अब इसे सॉल्व कीजिए। ए आर सी पॉइंट 2r और 2r को पैरेलल में सॉल्व कीजिए। 2r इंटू में 2r अपॉन में 4r कितना हुआ r आ जाएगा। ठीक है तो ये हो गया r ये r और ये b पॉइंट। इसके बाद देखिए इसके बाद आता है यहां से यहां तक सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा 2r अपॉन r ये। अब इसे सॉल्व कीजिए। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पैरेलल की कंडीशन लगाइए 2r इंटू में r अपॉन 3r तो कितना हो गया r से r कैंसिल ये हो जाएगा 2r/3 ओम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है
तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2r/3, 2r/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। मेथड आपको बता दिया है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसे रेजिस्टेंस को किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। ये बताइए, ये ग्राउंड से अटैच है, ग्राउंड से अटैच होने का मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, और सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब क्या हो गया, सेम पोटेंशियल पे होने का मतलब हो गया ये आपस में कनेक्टेड है, ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गए। तो वो ग्राउंड का मतलब एक तरह से तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, उसका मतलब ये होता है ये आपस में कनेक्टेड है। अब ये बताइए, ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, इसे सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, ए से बी पे जाने के कितने पाथ हैं, ए से बी पे जाने के कई सारे पाथ हैं। पहला पाथ, ए से बी पे जाने के लिए ये वाला रेजिस्टेंस, तो मैंने इसे काउंट कर लिया। दूसरा, ए से बी पे जाने का पाथ, ये भी हो गया। तीसरा, ए से चल के बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी पे जाने के लिए कितने रेजिस्टेंस आ गए, पहले वाला रेजिस्टेंस फिर दूसरा वाला रेजिस्टेंस। तो इसे इस टाइप से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, ये वाला आर रेजिस्टेंस, आर और आर कितना हो गया, सीरीज में 2r, फिर ये वाला आर, और ये पॉइंट क्या आ गया, बी। अच्छा, अब देखिए, पैरेलल का फार्मूला लगाओ, सॉल्व करो। 1/r p = 1/r + 1/2r + 1/r। कुछ कॉमन है, 1/r कॉमन है, 1 + 1/2 + 1, 1/r p = 1/r, कितना हो गया, एलसीएम आया 2, 2 + 1 + 2, बोलिए कितना हो गया, 1/r p = 1/r 5/2। तो आर पी कितना आ गया, ये आ गया 2r/5, ये इसका आंसर आ गया। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये आ गया 2r/5। इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है। बोथ द सर्कल एंड द डायमीटर आर मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 × 10⁻⁻⁴ ओम पर मीटर। पर यूनिट लेंथ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है, 10⁻⁴ ओम पर मीटर, ये दिया हुआ। अब ये बताइए, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दे रखा है 2 मीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, सरकमफ्रेंस निकालिए इस वाले पॉइंट से यहाँ तक के लिए। सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो ये कितना बचेगा, पाई, रेडियस जो कि यहाँ पे 1 है, पाई × 1। ऐसे ही इसका कितना बचेगा, पाई × 1। लेंथ ऑफ अपर हाफ ऑफ सर्कल, ये आ जाएगा 5। ऐसे ही लेंथ ऑफ लोअर हाफ ऑफ सर्कल, पाई, ये इस टाइप से आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस ऑफ डायमीटर, डायमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है। डायमीटर की लेंथ कितनी है, 2 मीटर। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, 10⁻⁴। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अपर हाफ सर्कल,
कितना आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁴ ओम। इसी टाइप से रेजिस्टेंस ऑफ लोअर हाफ ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁴ ओम। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये सर्किट ए से बी किस टाइप से हमने कन्वर्ट कर लिया, ए से बी पे जाने के 3 रास्ते हैं, तो ये इस टाइप से हो गया। अपर हाफ का रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने, 3.14 इंटू 10⁻⁴ ओम। डायमीटर का कितना निकाला, 2 इंटू 10⁻⁴ ओम। लोअर हाफ का 3.14 इंटू 10⁻⁴ ओम। अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने के लिए ये तीनों पैरेलल में है। फार्मूला क्या होता है, 1/RP, 1/RP इक्वल टू 1/3.14 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1/2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1/3.14 इंटू 10⁻⁴। 1/RP इक्वल टू, ये बताइए कुछ कॉमन है, 10⁻⁴ कॉमन, 3.14 को क्या लिख सकते हैं, 7/22, 22/7 होती है इसकी वैल्यू, 22/7, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, प्लस ये कितना हो जाएगा 7/22, ठीक है। 1/RP इक्वल टू 1/10⁻⁴ एलसीएम 22/2, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 22। सॉल्व कीजिए, 7 + 11 + 7, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। 1/RP इक्वल टू कितना हो गया, 1/22 इंटू 10⁻⁴, 14, 15, 25। इसे कैसे लिख सकते हैं, RP इक्वल टू 22 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 25 ओम, ठीक है। इसे सॉल्व कीजिए, 22 को डिवाइड करो 25 से, 0.0 कितनी बार जाएगा, 8 बार, 4, 8, 16, 4, 20, 0, 2, फिर 0 ले लिया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो आंसर क्या आ गया, RP आ गया 0.88 इंटू 10⁻⁴ ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर पैरेलल में जो आंसर आया वो कितना हो गया, वो हो गया 0.88 इंटू 10⁻⁴ ओम, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट का मतलब डीसी करंट पूछता है एक तरह से, इन ए 2 ओम रजिस्टर, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है ये पूछा गया। व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज नेग्लिजिबल, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी या सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर इज 0.1 माइक्रोफैराड। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा रखा है, आपको बताया गया था कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, ये डीसी को फ्लो नहीं होने देता अपने अंदर से, तो करंट इस टाइप से तो फ्लो होगा नहीं। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इस वाले रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इसका होना और ना होना दोनों ही एक ही बात है। इसे हम हटा भी सकते हैं, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो रहा तो हमने इसे हटा दिया। अब देखिए पूछा क्या है, इस 2 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा ये पूछा गया है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, ए पॉइंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 और 2 पैरेलल में है, इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 5
एक मिनट, दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6/5 ओम, ये है बी पॉइंट। बी के बाद फिर एक रेजिस्टेंस आता है जिसकी वैल्यू है 2.8 ओम, और इसके बाद ए पॉइंट से बैटरी का या सेल का पॉजिटिव कनेक्ट है और बी से नेगेटिव। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, ये कितना हो गया, 6 को 5 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1.2 ओम, बी पॉइंट 2.8 ओम, वोल्टेज कितनी अप्लाई की गई है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। चलिए इनको ऐड कीजिए, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 2.8 तो ये हो जाएगा 4 ओम अपॉन 6 वोल्ट। इसके बाद ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर। आई कितना होता है, V बाई आर। V कितना है 6, R कितना है 4, कितना हो गया 3/2। करंट कितना आ गया 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है 1.5 एम्पियर। 4 कहाँ से आया था इन दोनों को सॉल्व करने पर, तो सीरीज में तो सेम करंट फ्लो करेगा तो 1.5 एम्पियर इसमें भी जाएगा और 1.5 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा। अब देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वोल्टेज किसके अक्रॉस, ए बी पॉइंट के अक्रॉस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर। आई है यहाँ पे 1.5, R कितना है 1.2, इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1.8, ठीक है, तो ये आ गया 1.8 वोल्ट। अब देखिए ए बी के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 1.8 वोल्ट। यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस VAB 1.8 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 2 ओम। तो यहाँ पर देखिए करंट हमें निकालना है, V इक्वल टू आई आर, ये फार्मूला होता है। I कितना हो गया VAB अपॉन R, ये आ गया 1.8 अपॉन R की वैल्यू है 2, तो करंट कितना फ्लो करेगा 0.9 एम्पियर। तो 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.9 एम्पियर। तो इस टाइप से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बताए थे, इसमें थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी सेम उसी टाइप से रहेगा। तो मेथड एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं होगा तो वो वाला पॉइंट हटा दिया, उससे जो रेजिस्टेंस अटैच था वो भी हटा दिया क्योंकि करंट वहाँ से फ्लो नहीं होगा और वो रेजिस्टेंस काउंट में नहीं आएगा। इसके बाद नॉर्मल जो मेथड होते हैं उसे सॉल्व करते हुए हमने करंट निकाला। करंट 1.5 है, ये दोनों सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो VAB हमारे पास 1.8 आ गया। VAB इसके अक्रॉस भी उतना ही है, इस वाले के अक्रॉस भी इतना ही है, तो VAB की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस पता है, ओम्स लॉ लगा के हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में आपको करंट बताना है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं। ए पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये बताइए ए से सी पे जाने के कितने पाथ हैं, 2 पाथ हैं। एक तो सीधा 30 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए सी पॉइंट पर। दूसरा एक 30 ओम का रेजिस्टेंस बी पॉइंट पे आ गए, बी के बाद फिर एक 30 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे पहुँच गए सी पर। इसके बाद ए पॉइंट पॉजिटिव से कनेक्ट है और सी पॉइंट नेगेटिव से, ये हो गया 2 वोल्ट। 30 और 30 कितना हो गया सीरीज में, ये हो गया 60 ओम। इसके बाद ये कितना है 30 ओम। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, बैटरी लगी हुई है या सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है 2 वोल्ट। 60 और 30 को सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 60 इंटू 30 अपॉन 90, 320, ये आ गया 20 ओम, ये हो गया 2 वोल्ट। ओम्स लॉ अप्लाई कीजिए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना हो गया V बाई आर।
V कितना है यहाँ पर 2 वोल्ट, R कितना है यहाँ पर 20, तो कितना आ गया 1/10, जिसका मतलब होगा 0.1 एम्पियर। इस टाइप से हम इस सर्किट में करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए ए से सी तक जैसा है सर्किट वैसा ही सी से डी तक है, फिर डी से ई तक है, फिर ई से बी तक है। तो हम पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी उसी टाइप से रिपीट होगा। तो ये बताइए ए से सी के लिए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया। इसके ए से सी पे जाने के दो पाथ हैं। पहला पाथ 2 ओम का रेजिस्टेंस ए पॉइंट, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे आ गए सी पॉइंट पर। इसके बाद 1 ओम का रेजिस्टेंस जी पॉइंट, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस और हम कहाँ पे आ गए सी पॉइंट पर। इसे सॉल्व कर लीजिए ए से सी तक का। तो ये बताइए 2 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 4 ओम। ये कितना हो गया 2 ओम। ए पॉइंट सी पॉइंट, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस निकालिए। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस आ गया, मल्टीप्लाई इनका 8 सम 6, ये कितना हो गया 4/3 ओम। ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ गया 4/3 ओम। अब देखिए इस सर्किट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए सी इनके बीच में रेजिस्टेंस आया 4/3 ओम। इसी टाइप से अगर हम सी से डी तक का सॉल्व करते हैं तो वो कितना आएगा 4/3 ओम। इसी टाइप से डी से ई तक का सॉल्व किया जाएगा तो वो कितना आएगा 4/3 ओम। इसी टाइप से ई से बी तक का सॉल्व किया जाएगा तो वो कितना आएगा 4/3 ओम। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ए से बी तक का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, सबको सीरीज में ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 16/3 ओम। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ए से बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 60/3 ओम। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 20। ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है अगर हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम है। तो चलिए ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बताइए ए से चल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस आ गया आर, हम कहाँ पे पहुँच गए सी पॉइंट पर। अब ये बताइए सी से डी पे जाने के कितने पाथ हैं, 2 पाथ हैं। तो पहला पाथ सी से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस आर वैल्यू का, दूसरा पाथ एक रेजिस्टेंस आर वैल्यू का, फिर एक और रेजिस्टेंस आर वैल्यू का और हम डी पॉइंट पर पहुंच गए। डी के बाद फिर एक रेजिस्टेंस आर वैल्यू का और हम कहाँ पे पहुंच गए बी पॉइंट पर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी दी गई है 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये बी पॉइंट। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 3 ओम, 3 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 6 ओम, ये कितना हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये है बी पॉइंट। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। 3 ओम ए पॉइंट, ये सी पॉइंट था, सी पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 3/9, तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 ओम। इसके बाद ये 3 ओम। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो 3 + 2 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 8 ओम। तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। ये वाला क्वेश्चन इस स्टेप से होगा। थैंक यू।